नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं सोने और चांदी की। और दोस्तों, आज फ्राइडे है और आपको सोने और चांदी के भाव पर आज क्यों नजर रखनी चाहिए और अब आगे भाव कैसा हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता जी हैं। अनुज जी, आपका स्वागत है। सवाल पूछने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, मुझे मालूम है कि आप लोगों को चैनल पसंद आ रहा है, तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अनुज जी, ये शाम को तेजी आई थी सोने के भाव में, तो किस कारण आई थी, थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करेंगे? और आज क्यों शाम को नजर बनाए रखनी चाहिए हमको सोने और चांदी के भाव पर? देखिए, एक तो परसों जो हमने मॉर्निंग में एफओएमसी का स्टेटमेंट आया, मींस परसों लेट नाइट को जो स्टेटमेंट आया था 31 तारीख को, उसमें ये था कि इंटरेस्ट रेट पर कोई इन्होंने शेड्यूल नहीं बनाया है। बट उसके बाद जो हमने कल यूएस का डेटा आते हुए देखा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का, वो थोड़ा वीक डेटा था। उसकी वजह से जो डॉलर इंडेक्स था वो करीबन 103.60 के आसपास चल रहा था। डेटा आने के बाद उसमें गिरावट आई और करीबन 103 तक आ गया। तो कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स में गिरावट आने की वजह से गोल्ड में एक शार्प रैली हमने देखी और करीबन 2065 तक वो इंटरनेशनल मार्केट में गया था। एमसीएक्स में भी अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 63,000 को उसने ब्रेक किया था। तो एक सेंटिमेंटल उसमें बाइंग देखने को मिली थी, जो कि डेटा की वजह से था। आज भी अगर हम देखें तो काफी सारे डेटा आने हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो कल बेसिकली जो गिरावट थी वो डॉलर इंडेक्स में गिरावट की वजह से थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एफओएमसी की तरफ से कोई क्यूज देखने को नहीं मिले, तो उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में एक बिकवाली देखी गई और एक जो बॉन्ड यील्ड थी उसके अंदर बिकवाली देखने को मिली। तो उसकी वजह से हमने देखा कि जो पूरा बुलियन मार्केट था, बुलियन में अगर हम देखें तो गोल्ड में पर्टिकुलर एक अच्छी रैली देखने को मिली, हालांकि सिल्वर में कोई ऐसा कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिला था। आज भी डेटा आने वाले हैं, तो उनका किस तरह से इम्पैक्ट रहेगा? देखिए, आज जो डेटा आने वाले हैं उसमें एवरेज आवरली अर्निंग का डेटा है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा है, कंज्यूमर सेंटीमेंट का डेटा है, फैक्ट्री ऑर्डर का डेटा। तो सभी जो डेटा है वो थोड़े से मीन्स इंपॉर्टेंट डेटा रहेंगे, जो कि इम्पैक्ट करेंगे आपके बेस मेटल को, जो इम्पैक्ट करेंगे आपके बुलियंस को। मुझे लगता है कि आज की जो डेटा है वो थोड़े से वीक नोट पर आ सकते हैं, और उससे कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हो सकता है कि डॉलर इंडेक्स में आपको गिरावट देखने को मिले, जिससे अगेन हम गोल्ड में सपोर्ट आता हुआ देखेंगे। तो मुझे लगता है कि जो डेटा है वो डेटा ड्रिवन मार्केट हो गया है। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि अभी जो मार्केट है वो टोटली डेटा ड्रिवन है। यहाँ पर कोई ऐसा कोई बड़ा कोई इवेंट नहीं है जिससे आपको तुरंत एक बड़ा शार्प रैली देखने को मिले। स्लो एंड स्टेडी हम देख रहे हैं कि गोल्ड धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आज से एक हफ्ते पहले करीबन $2020 के आसपास चल रहा था। अब जो गोल्ड का प्राइस है वो करीबन $2055 के आसपास चल रहा है। तो एक स्लो एंड स्टडी मूव में गोल्ड धीरे धीरे अपनी पोजीशन ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है और जो एफओएमसी की तरफ से कोई क्लियरिटी नहीं देखने को मिली है। तो उससे कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ है, और उसकी वजह से हमने डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में गिरावट देखी है। तो मेरा ये मानना है कि गोल्ड के अंदर अभी फिलहाल एक शॉर्ट टर्म में स्लो एंड स्टडी पेस पर धीरे धीरे गोल्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। बीच बीच में गिरावट आएगी, फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरावट आएगी, ऐसे चलता रहेगा। तो आज आपको क्या लग रहा है, क्या रेंज रह सकती है इंटरनेशनल मार्केट में और एमसीएक्स पर सोने के भाव की? देखिए, एमसीएक्स की अगर बात करें तो 62,500 से लेकर 63,300 ये काफी अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। मुझे लगता है कि इस रेंज के बीच मार्केट रह सकता है। और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो 2045 से लेकर $2065 के बीच मार्केट मुझे लगता है कि मूव होता हुआ दिखाई देगा। जो भी डिप मिलता है गोल्ड के अंदर, वहां पर मुझे लगता है कि खरीदारी के साथ आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी बन सकती है। और चांदी का भाव कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, चांदी में भी कल हमने करीबन एक अच्छी रैली देखी थी। करीबन ऑलमोस्ट जो हम कल सपोर्ट की बात कर रहे थे $22.5, उसको मार्केट ने टेस्ट किया और वहां से एक अच्छी रिकवरी हमने देखी। और चांदी करीबन $23.25 तक एक अच्छी रैली के साथ ट्रेड होती हुई दिखाई दी। अभी हम देखें तो $23 के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो कहीं ना कहीं $23 एक अच्छा सपोर्ट है, मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। अगर इसके ऊपर सस्टेन रहता है तो ये ऊपर में $23.5 तक मार्केट जा सकता है। तो चांदी के अंदर हमें लगता है कि 23 से लेकर $23.5 इंटरनेशनल मार्केट में। और अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो मुझे लगता है कि करीबन 71,700 से लेकर 72,500 ये एक शॉर्ट टर्म रेंज रहेगी। अगर चांदी 72,500 के लेवल को ब्रेक करती है तो फिर हम इसमें एक रैली देख सकते हैं। अनुज जी, ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।